डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको घन और घनाभ से संबंधित आपको कुछ नियम बताए थे और उस पर मैंने एक घन के सभी सतह अगर एक ही रंग से रंगा गया हो तो उससे बनने वाले ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी, जिनकी दो सतह रंगीन होगी, जिनकी तीन सतह रंगीन होगी और ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। मैंने ऐसे प्रश्न बताया था आपको। मैंने वहाँ पर आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था और उसके बनाने के लिए आपको फार्मूला भी प्रस्तुत किए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपको प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए कि अगर एक घन के दो विपरीत सतह लाल, हरा और काले रंग से रंगा गया है, यदि कुल छोटे घनों की संख्या 216 है तो उससे संबंधित प्रश्नों को जवाब हम कैसे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वो आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। उससे संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न को बारी बारी से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। चौथा प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। पांचवा प्रश्न आपका है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगीन है और अलग अलग रंग की है। ऐसे कितने घन हैं, छठा जो प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगीन है और एक ही रंग की है। आपका सातवां प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन है जिसमें एक लाल और दूसरा हरा है। और आठवां प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो भी किसी एक रंग लाल, हरा या काला है। तो इस तरह के प्रश्न को हमको जवाब देने के लिए सबसे पहले अब चाहें तो फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरह से बनाने की कोशिश करूँगा, करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि 216 छोटे घनों हैं तो इसकी वास्तविक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वास्तविक भुजा की लंबाई निकालने के लिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वास्तविक भुजा की संख्या जो निकालेंगे n है वो सॉल्यूशन के निकालेंगे वो n होगा और n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ 3 देने से ये पता चलता है कि इसका क्यूब रूट निकालना है और इसके रूट के अंदर हमको लिखना है छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या यहाँ पर लिख करके हम किसकी वास्तविक घनों की लंबाई निकालेंगे। तो छोटे घनों की संख्या हमको पता है कि 216 है, तो 216 यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि हमको क्या करना है। तो आपको पता है कि 216 का यानी 216 का क्यूब रूट 6 होता है। यानी एक बड़े घन को छोटे घन में विभाजित करने से पूर्व इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 6 है। वो 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ प्रमाण के चलेंगे कि सभी एक ही क्वांटिटी में है, एक ही यूनिट में है, जिससे एक सेंटीमीटर के 6 टुकड़े बनाए गए हैं। छोटे छोटे घनों को बनाया गया है। अगर इसके लिए अगर हम फिगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। एक छोटा सा फिगर आप इस तरह से बनाइए। यहाँ से आप पेन ले करके आप चौक की सहायता से या पेंसिल की सहायता से आप यहाँ से एक ड्रा पेन करेंगे। इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पर से आप इसको एक समान आकार का आप पहले तो स्क्वायर लेंगे जिस पर हम घन का आकृति बनाएंगे। तो इसको हम 6 छोटे छोटे भागों में लेंगे, 6 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल लेंगे। तो यहाँ 1 2 आप देख रहे हैं 3 4 और इसको 2 भागों में टुकड़ कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ मान के चलेंगे कि सभी साइज समान है। अब वर्टिकल 6 लेंगे, 1
2 3 4 और यहाँ 5 और 6 हो गए। अब यहाँ से आप अबाउट 45 डिग्री लेकर के आप इस तरह से साइज लेंगे। आपको पता है कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई भी ऊंचाई तीनों बराबर होता है, इसलिए मान के चलेंगे कि सभी भुजा यहाँ पर जो है वो बराबर है। इस तरह से आप लेंगे। फिर यहाँ से बारी बारी से आप लाइन को जिस तरह से हॉरिजॉन्टल में है 45 डिग्री पर लगभग है, उसको हम यहाँ से भी सबको इस तरह से ड्रा करेंगे। इस तरह से ड्रा करने के बाद आपको फिगर का एक अनुमान पता चल जाएगा किस तरह का फिगर है। इस तरह से आप लेंगे, यहाँ पर आप ले करके इस तरह से मिलाएंगे। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मान लेंगे कि चलेंगे कि यहाँ सब जो फिगर का जो साइज है वो बराबर है। फिर यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लेंगे 6 1 2 3 4 और यहाँ से 2 भाग कर देंगे तो 5 6 हो जाएगा। फिर इसको आप इस ढंग से मिला सकते हैं। यहाँ से आप लेंगे, इस तरह से फिगर में बनाना है, इस तरह से इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब चूँकि एक आपको पता है कि एक घन में 6 सतह होते हैं, तो इसका हर एक से 2 सतह एक दूसरे का विपरीत में होता है। इसमें 2 ऊपर से नीचे होंगे तो 2 साइड में होंगे, 4 सतह जो होंगे इस तरह से जो खड़े होंगे और 2 एक ऊपर एक नीचे होगा। तो इसको हम मान के चलेंगे कि विपरीत सतह जो है उसमें एक विपरीत 2 सतह लाल से है, 2 अलग विपरीत सतह है जो है प्रश्न के अनुसार से हरे रंग का है, और अगले 2 विपरीत सतह है वो काले रंग से है। तो मैं ऊपर वाले रंग सतह को मैं मान लेता हूँ कि वो हरा है, तो मैं यहाँ सब में जी से ग्रीन लिख देता हूँ। इससे पता चलेगा कि पूरी सतह जो है वो हरे रंग का है। इस तरह से समझने के लिए जी फॉर ग्रीन, यानी ऊपरी सतह जो ग्रीन है, इसकी निचली सतह भी ये ग्रीन होगी, जो हमको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि विपरीत सतह में है। क्योंकि विपरीत सतह में दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी भी भेटी कोण में हम अधिक से अधिक 3 ही साइड एक साथ देख सकते हैं। त्रिविमीय फिगर बनता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम पता लगा लिया कि एक सतह जो ग्रीन है जो दिख रहा है, दूसरा इसकी विपरीत वाली सतह है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से हमने ये सब ग्रीन छोटे घनों की संख्या को मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब ऊपर वाली सतह को हम मान के चलेंगे कि सब ये रेड है, इसकी भी विपरीत सतह जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसको मैंने रेड से लिख देता हूँ। आपको समझने में अच्छा ऐसे आर से रेड समझिए लीजिए, और ऐसे रेड पेन का भी मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। यार फॉर रेड, रेड कलर का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइज़ छोटा बड़ा हो गया है, परंतु आप इसको मान के चलेंगे कि सभी साइज आकार छोटे घनों का है वह इक्वल है। जबकि आपको यहाँ तो बनाना मैं सिखा रहा हूँ कि किसे हम बड़े घन को छोटे घनों में विभाजित करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो हम फार्मूला से डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला के आधार पर अगर सोल्व करना चाहें तो फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं दोनों ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जैसे सहूलियत बनेगा। ये पूरी सतह है, ये ग्रीन सतह है, इसकी विपरीत जो उधर साइड है दूसरे साइड वो भी ग्रीन होंगे। ऊपरी सतह रेड है, इसकी निचली सतह भी रेड होंगे, और इसकी जो साइड में आप यहाँ देख रहे हैं इसको मान के चलते हैं ये ब्लैक साइड है, जिसकी विपरीत सतह दूसरी साइड है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको भी क्लास लिख देते हैं। ब्लैक से तो बी हम काला पेन का यूज कर रहे हैं ब्लैक को लिखने के लिए, से बी फॉर ब्लैक हम जानते ही हैं। फिर भी मैं काला इंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। ये मान के चलेंगे कि काला इंक से लिखा गया है तो ये काला साइड है, ब्लैक साइड है, ब्लैक है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे जितने भी घन हैं इसको मैं रंग, इससे ये भी पता चल जाएगा कि ब्लैक भी है और छोटे घनों की संख्या कितनी है, रेड में कितनी है, ब्लैक में कितनी है। ये सब के सब हमको इस फिगर से स्पष्ट पता
चल जाएगा। देखिए मैंने सभी सतहों को जो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक घन में अधिक से अधिक हमें 3 ही सतह देख सकते हैं, और मैंने उसको तीनों के सतह को अलग अलग रंग से, एक ग्रीन से, ऊपर वाले को रेड से, और इधर बैक साइड वाले को मैंने ब्लैक से रंग दिया। अब इसको संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, स्क्रीन पर भी दिखाया गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो आप देख रहे हैं कि 3 सतह रंगीन कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि 3 सतह जो है एक कॉर्नर पर देख रहे हैं। कहाँ पर है, मैंने पहले ही बताया था कि 3 सतह जब भी रंगीन होंगे तो वर्टिकल होंगे, जो कोना पर होता है, और किसी भी घन में 8 कोना होता है। तो हम अगर यहाँ फिगर में देखना चाहेंगे तो एक कोना हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें इस साइड ब्लैक है, ऊपर रेड है, इधर ग्रीन है। तो इससे पता चल गया कि पहला प्रश्न जो है आपका आंसर देखना चाहेंगे पहला प्रश्न का, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है। तो वह है पहला का आंसर वो 8 होगा, क्योंकि किसी भी घन में शीर्ष घनों की संख्या जो है वो हमेशा 8 ही होता है, और आप कोना पर जो देख रहे हैं उसी को शीर्ष घन बोलते हैं। इसकी 3 सतह है जो रंगीन है। तो पहला प्रश्न का जवाब हुआ आपका 8 जिसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका जहाँ तक आंसर है, दूसरे प्रश्न का मैं आंसर यहाँ बताने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न में है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो 2 सतह रंगीन होगी, तो हमको पता है कि हमने बताया था कि 2 सतह रंगीन जो होते हैं वो किनारे पर होते हैं, जिसकी फार्मूला है 12, चूँकि किनारे की संख्या 12 होती है। यहाँ पर n-2 का फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि फिगर है तो आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों ढंग से बताता हूँ। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, n के मतलब है बड़े घन का यानी विभाजित होने के पूर्व उसकी लंबाई। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 6 सेंटीमीटर। तो n की जगह पर 6 रखेंगे, तो 6 - 2 यहाँ पर पता चल गया। तो इसको हम घटाएंगे तो 12 हो गया, 12 माइनस इंटू 4 मतलब हो गया 12 4 जा 48। यानी ऐसे टोटल 48 घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। अब जहाँ तक इसको फिगर के आधार पर हम देखना चाहें तो देखिए कि 2 सतह रंगीन कहाँ होगा। तो एक देखिए पीछे से अगर यहाँ घन है, ये तो चूँकि कॉर्नर पर है, इसकी तो 3 सतह होती है रंगीन। तो आप देखिए 1 हो गया, आप देख सकते हैं, दूसरा ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। जो 2 माइनस करते हैं टोटल 6 घन है, 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं। उसमें एक ऊपर एक नीचे जो होता है शीर्ष कोण, उसको माइनस कर देंगे। यानी एक किनारा पर हम देख रहे हैं कि 4 घन होते हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, और टोटल आप देखते हैं कि 12 घन है। तो 12 × 48 तरह से हमने पता लगा लिया कि कुल ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। तो वो है आपका 48। यानी दूसरा प्रश्न का भी आंसर मिल गया। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है, उसको भी मैं जवाब आपको देने की कोशिश करता हूँ, बताने समझा रहा हूँ आपको कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। तो एक सतह रंगीन है वो केंद्रीय घन कहलाता है। उसका फार्मूला बताए थे कि n-2 का होल स्क्वायर होता है। ये एक सतह का है, चूँकि एक घन में 6 सतह होते हैं तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल केंद्रीय घनों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ 6 है, n की जगह पर 6 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ चूँकि 6 - 2 करने पर 4 प्राप्त होता है, और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। इस तरह से पूरा यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 16 टाइम, या 16 6 जा तो 96 होगा। ये घनों की संख्या होगा, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन होगी, और ये केंद्रीय घन कहलाता है। देखिए केंद्रीय घन यदि फिगर में देखना चाहें तो चारों पर इसे घिरा हुआ है कौन है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा घन हो गया। यहाँ से ये पूरा सभी घन जो केंद्रीय घन है, क्योंकि ये चारों पट्टी, इसको हमने पहला फिगर में बताया था C करके, C फॉर सेंटर। तो चूँकि ये तो साइड वाले छोड़कर केंद्रीय के मतलब बीच में जो चारों पर इसे घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक सतह पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कर सकते हैं, या 6 4 इधर है 4 ऐसे, तो 16 हो गया। एक सतह पर टोटल 16 घन है। आप ऐसे भी गिर यहाँ गिर सकते हैं 4 4 4 4, यानी 4 × 16 घन है।
क्योंकि एक सतह पर 16 घन है जो केंद्रीय घन है, और टोटल एक घन में 6 सतह होते हैं, तो सभी सतह पर 6 होंगे। तो यहाँ लिखा 16 इंटू 6 यानी 16 गुना 6, 16 छक 96 होता है, इसलिए ऐसे 96 घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। तो आपको यहाँ पता चल गया है फिगर से भी और फार्मूला से भी कि ऐसे 96 घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, उसका जवाब देखने की कोशिश करते हैं। चौथा प्रश्न का जो जवाब है जो इस प्रकार होगा, पहले प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न ये था कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह नहीं रंगीन है, तो ये उसका मान इसी तरह से पता लगाएंगे कि जो एक भी सतह रंगीन नहीं होता है उसको अंतः केंद्रीय घन कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय घन है, बीच में है। इसके नीचे वाली घन जो अपने देख रहे हैं ये केंद्रीय घन है सब के सब। जो यहाँ पर साइड वाले को छोड़ दें चारों पट्टी से, तो बीच में सब केंद्रीय घन है। इसके अंदर का जो घन है जो इस घन के सामने होगा वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। तो उसकी संख्या की बात है तो उसको मैंने बताया था फार्मूला, उसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ये आपको फिगर से नहीं बनेंगे, ये फार्मूला से बन सकता है। हाँ, यदि हम हर रंगों की एक सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले अगर मुझे पता है तो हम टोटल 216 जो घनों की संख्या उसमें से माइनस करके हम अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। लेकिन यदि हम फार्मूला का इस्तेमाल करके बनाना चाहें तो यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं। n के मतलब हो गया 6-2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो गया 6-2 मतलब हो गया 4, और 4 का क्यूब आपको पता है कि 64 होता है। मतलब अंतः केंद्रीय घन की संख्या होगी 64 होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसे घन हैं जिनका एक भी सतह रंगीन नहीं है, ये केंद्रीय घन के बीच में है। अब इस तरह से हमें पूरा 3 सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले और 1 सतह रंगीन वाले हमको घनों की संख्या पता चल गई थी यहाँ पर। तो इसको हम 216 में से घटा के भी निकालेंगे तो 64 होगा। आपको साइड में हम करके भी बता देते हैं। एक सतह वाले रंगीन की संख्या जो है 8 है, 2 सतह रंगीन वाले 48 है, और 3 सतह वाले रंगीन वाले सतह हैं वो हमको बता दिया। टोटल एक सतह रंगीन वाले जो घनों की संख्या है जो 96 है। राइट, पहला फिगर में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर टोटल इसको हम ऐसे लिख, जो सतह है उसी के हिसाब से लिख देते हैं। 3 सतह वाले 8 हैं, 2 सतह वाले 48 हैं, और 1 सतह वाले घनों की संख्या है जो 96 है। अब इसको हम प्लस करते हैं तो वहाँ पता चलेगा कि 8 और 16, 16 6 22 के 2 हो गया, बाकी 2 हो गया, 9 2 11 और 4 15, यहाँ पर 15, यानी 152 घन हैं जिनकी कोई ना कोई सतह रंगीन है। तो हमें पता लगाना है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। तो टोटल घनों की संख्या 216 है, और 216 में से अगर 152 को घटा देते हैं तो उसे हम पता चल जाएगा। देखिए माइनस करके 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ से तो माइनस नहीं पड़ेगा, यहाँ कैरी लेंगे। 11 में से 5 गया 6 हो गया, कट गया। तो देखिए हमने पता लगा दिया कि टोटल घनों की संख्या जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है 64। यहाँ 3 सतह रंगीन वाले 8 है जो कोना पर होता है, 2 सतह वाले 48 है जो मैंने निकाल लिया है, और जिसका एक सतह रंगीन वाला 96 है मैंने तीनों को निकाल दिया। तो जिसकी कोई ना कोई एक सतह रंगीन है जो 152 है, और टोटल चूँकि घनों की संख्या 216 चूँकि हमको पहले से पता है तो उसमें से घटाने से हमको पता चल गया कि 64 ऐसे घन हैं जिनका एक भी सतह रंगीन नहीं है। इससे हमारा प्रूफ हो गया कि मेरा जो क्वेश्चन है अभी तक जो बनाए हैं वो बिल्कुल सत्य बनाए हैं, और इसी तरह से मुझे आगे भी बनाना होगा। अब आगे देखते हैं, अगला जो है वो 5वां जो क्वेश्चन है उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका था कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है और अलग अलग रंग की है। तो हम देख ही रहे हैं कि ऐसे 3 सतह रंगीन तो सिर्फ केंद्रीय घनों की होती है, और केंद्रीय घनों में हमें पहले बताया कि अलग अलग रंग की कहती है। तो निश्चित अलग रंग का ही ऊपर के साइड देख रहे हैं कि रेड है, बगल वाले ब्लैक है, दूसरे साइड ग्रीन है, तो ये तीनों सतह अलग अलग है। तो इसकी संख्या भी 8 ही होगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से कहा गया है कितने अलग अलग सतह के रंगीन होना चाहिए। तो अलग अलग सतह रंगन के रंगीन भी यहाँ पर है, 3 सतह रंगीन भी है और अलग अलग सतह के भी है, तो इसकी भी आंसर 8 ही होगा, 8 ही होगा।
चलिए आप प्रश्न हम छठा को देखते हैं। प्रश्न 6 जो है उसमें कहा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है और एक ही रंग की है। तो देखिए आप, हम बार बार कह रहे हैं कि 3 सतह रंगीन जब भी होता है तो शीर्ष घन पर होता है। यहाँ फिगर आपको बार बार दिखाई हम दे रहे हैं या फिर दिखाया गया है कि यहाँ पर शीर्ष घन जो है अभी कोना पर होता है, तो इसके ऊपर रेड है, ब्लैक साइड में राइट साइड में जो ब्लैक है और फ्रंट में ग्रीन है, यानी 3 सतह हमें दिखाई पड़ता है जो 3 अलग अलग कलर का है। तो ऐसे कोई भी घन नहीं है जिनकी 3 सतह रंगीन तो है पर एक रंग का नहीं है, तीनों अलग रंग का है। तो इसलिए इसका अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 0। ऐसा कोई भी घन नहीं है जिनकी 3 सतह रंगीन है और वो अलग अलग रंग की है, सॉरी वो एक ही रंग की। हाँ, अलग अलग रंग के तो ऑलरेडी है, वो 8 है, पर एक ही रंग की ऐसा कोई भी घन नहीं है जिनकी 3 सतह रंगीन है। तो इसका आंसर तो 0 हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 7 का। इसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है जिसमें एक लाल और दूसरा हरा है। यानी कोई भी 2 रंग के बारे में बात कहा जाए तो उसको उसके मध्य घन होते हैं, उसका फार्मूला होता है n-2 राइट। इसका जो होता है जिसकी 2 सतह रंगीन होती है उसका फार्मूला होता है n-2 गुना किनारे की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कि 3 कलर है और 12 किनारे होते हैं। आपको पता है कि एक घन में 12 किनारे होते हैं और इसमें 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पता चलेगा कि एक किनारे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न किस हिसाब से कह रहा है कि एक लाल और दूसरा हरा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये लाल है और यहाँ पर हरा है। देखिए चूँकि ये तो केंद्रीय, ये तो शीर्ष घन है, तो यहाँ पर लाल, ग्रीन और ब्लैक तीनों दिख रहा है। आप इसको देखें, ये प्रश्न के हिसाब से लाल और हरा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यानी 4 घन हैं एक किनारे पर, राइट। तो इस तरह से टोटल जो होगा आपको एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, 2 चूँकि इसके अपोजिट साइड में भी है ग्रीन, और 2 एक नीचे भी हो गया, इसका अपोजिट ही, यानी टोटल जो 4 किनारे जो होंगे जिसमें लाल और हरा हो गए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये रेड है, सिर्फ इसी किनारे पर, और कहीं नहीं। देखिए यहाँ रेड है लेकिन ब्लैक है, राइट। फिर इधर भी जो ब्लैक और रेड होगा, हाँ इसका अपोजिट में चूँकि ग्रीन ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक साइड के विपरीत वाले एक ही कलर के हैं। ग्रीन के विपरीत ग्रीन है, ब्लैक के विपरीत ब्लैक है, रेड के नीचे रेड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 ऐसे घन हैं जिसके ऊपरी सतह रेड और नीचे ग्रीन है, यानी कि रेड और ग्रीन है, लाल और हरा 2 रंग का है। तो 1, 2, 3 और 4 देख रहे हैं कि एक किनारा पर है, तो एक किनारा ऊपर भी उधर भी साइड में होगा, तो 2 हो गया, एक नीचे है, इसके एक विपरीत, यानी टोटल जो है 4 किनारे हैं जिसका एक लाल और दूसरा हरा है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 4 इंटू यहाँ 6 - 2 करेंगे तो इस तरह से आपको कुल संख्या निकल जाएगा। 4 × 4 मतलब यहाँ 16, यानी टोटल घनों की संख्या 16 है जिसमें एक लाल और दूसरा हरा है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि 3 टोटल 2 सतह रंगीन वाले घन 48 है, और 3 कलर में बांटेंगे तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि 16 48, 16 को टोटल 48 को टोटल घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है किसी न किसी का। अब चूँकि 3 रंग का यूज हुआ है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। अब अगला है लास्ट प्रश्न जो है उसको भी हम जवाब दे देते हैं, इसको आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो किसी एक ही रंग का है। तो देखिए एक सतह रंगीन जो होता है वो केंद्रीय घन कहलाता है, हम पहले भी बता चुके हैं। और केंद्रीय घन की जो फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर एक केंद्रीय घनों की संख्या जो होती है वो सतह पर होता है, और पूरे एक घन में 6 सतह होते हैं, अतः 3 भागों में 3 रंगों में विभक्त किया गया है। तो निश्चित है कि 2 सतह पर लाल है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सतह लाल या 2 सतह हरा या 2 सतह ब्लैक हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है और वो किसी एक रंग का, चाहे वो लाल हो सकता है या हरा हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो टोटल तो 6 सतह है, तो लाल 2 सतह पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप फिगर भी देख सकते हैं, लाल अगर रेड ऊपर है तो रेड नीचे होगा। हाँ,
तो इस देखिए इसी का देखिए ग्रीन रंग भी कहा जाए तो ग्रीन भी देखिए एक सतह रंगीन है, तो एक साथ देखिए ग्रीन है तो खाली ऊपर से रंगा हुआ है, नीचे वाले तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बगल में तो सब ग्रीन ग्रीन ही, एक सतह रंगीन है तो वो खाली ग्रीन से हो सकता है। रेड में भी देख रहे हैं कि यही होगा केंद्रीय घन, जिसकी एक सतह रंगीन है और रेड है तो रेड है, और इसको बाकी का 3 है अगल बगल को तो हमें दिखाई पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से कोई भी एक रंगों की कहेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे वाला होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला का इस्तेमाल किया या फिर हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, दोनों कंडीशन में आंसर तो एक ही आएंगे। यहाँ एन की जगह पर है 6 है तो 6 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देख लेते हैं 2 इंटू है 6 - 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 2 जा करेंगे तो 32 होगा। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन है और वो किसी एक रंग की है वो 32 है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो हमने पहले भी पता लगा लिया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है वो किसी भी रंग का है, तो हमको पता है कि टोटल 96 है। ऐसे टोटल घनों की संख्या 96 है, ऑलरेडी हमने सोल्व किया है, जिसकी एक सतह रंगीन है यानी केंद्रीय घन है। अब चूँकि यहाँ पर किसी एक रंग की बात पूछा जा रहा है, इसमें टोटल है मतलब रेड भी है, ग्रीन भी है और हरा है, और एक रंग की एक रंग की पूछा जाता है। यहाँ 3 रंग है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इससे 32 घन निकल जाएंगे, राइट, जिसको हम आप आराम से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि टोटल जो है एक घन वाले सतहों की संख्या 96 है, जो 6 सतहों में विभक्त है, लेकिन यहाँ पर 2 रेड है, 2 ग्रीन है और 2 ब्लैक है। तो इस तरह से यानी 3 रंग यानी 6 सतह में 3 रंग का इस्तेमाल हुआ है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से 32 घन आएंगे जिनका एक सतह रंगीन है, चाहे वो रेड का हो या ग्रीन का हो या पर ब्लैक हो। इस तरह से हमने समझ लिया कि अगर एक घन के विपरीत सतह 2 लाल से या हरा से या ब्लैक से रंगा हुआ है और उसके छोटे छोटे समान आकारों में विभाजित किया गया है, तो इस तरह से हम फिगर बना करके भी उसको सोल्व कर सकते हैं या फिर फार्मूला से भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें इस पर आधारित दूसरे तरह का भी प्रश्न हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक घन के 2 विपरीत सतह लाल रंग से रंगा गया है और बाकी का सतह जो 4 बच गए वो एक ही किसी रंग का हरा से रंगा गया है, तो उसको हम उससे संबंधित अगर प्रश्न है तो उसको भी आप थोड़ा सा अपना माइंड को कंट्रोल रख करके ध्यान में रख करके अगर बनाएंगे तो फिगर से और फार्मूला दोनों से आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पर्सनली आप किसी घन या घनाभ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो हम पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7482876135, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इस प्रश्न किसी भी प्रश्न का जवाब चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या जीके जीएस का हो, मैं आपको जल्द से जल्द इसका जवाब सही सलूशन के साथ देने की कोशिश करूंगा। बस मैं आपको ही कहना चाहता हूं मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए और आगे लाइक करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो झिझक आप हमसे पूछिए, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको मैं संतुष्ट कर दूं। ये मेरी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को देख करके आप घन और घनाभ के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम